पाकिस्तान में एक तरफ लोग महंगाई की शिकायत करते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ऑटो मार्केट एक मुख्तलिफ ही कहानी पिछले एक साल से सुना रही है। फिस्कल ईयर 2026 में ट्रैक्टर्स के अलावा तकरीबन पूरे ऑटो सेक्टर ने ज़बरदस्त अंदाज से तरक्की की है और इससे अंदाज़ा होता है कि कम इंटरेस्ट रेट के साथ आसान ऑटो फाइनेंसिंग और नई गाड़ियों की आमद ने भी खरीदारों का एतमाद काफ़ी हद तक बढ़ाया है। सबसे नुमाया इजाफा कारों की फ़रोख्त में हमने देखा है और एक साल के दौरान 1,55,631 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 39% ज़्यादा है। जीप्स के साथ एसयूवीज़ और वैन्स की फ़रोख्त में 41% इजाफा हुआ और ये 50,814 यूनिट्स तक तादाद पहुंच गई है। फिर जून में बजट से पहले मुमकिन टैक्स इजाफे के खदशे ने भी लोगों को जल्द खरीदारी पर आमादा किया। कंपनीज में साजगार इंजीनियरिंग सबसे आगे रही है। उसने फिस्कल ईयर में 19,179 गाड़ियां फरोख्त की हैं, जो सेल में 77% का इजाफा दिखाती हैं। फिर पाक सुजुकी अब भी सबसे ज़्यादा गाड़ियां फरोख्त करने वाली कंपनी रही है और उसने 97,117 यूनिट्स फरोख्त किए, जबकि होंडा एटलस की फरोख्त 53% बढ़ चुकी है। 28,015 यूनिट्स तक इनकी सेल पहुंची है। लेकिन इंडस मोटर्स की सालाना सेल्स में 5% की कमी हुई है। करोला, यारिस और क्रॉस की सेल में ओवरऑल 9% की कमी हमने देखी और इसके साथ फॉर्च्यूनर और आईएमवी की सेल्स में भी सालाना 9% का इजाफा हुआ। इंडस मोटर ने 44,646, जबकि होंडाई की टक्सन और उसके अलावा 91% का हमने इसमें इजाफा देखा और पोर्टर मॉडल में 13% माहवार इजाफा हुआ है। होंडाई ने कुल 12,937 गाड़ियां फरोख्त की हैं और इसके अलावा सुजुकी की नई लॉन्च होने वाली फ्रॉन्क्स मॉडल ने मई से जून के दौरान 1700 से ज़ायद यूनिट्स की हैरानकुन सेल्स की हैं, यानी रोजाना के हिसाब से तकरीबन 28 गाड़ियों की फरोख्त हुई है और अभी ये रिसेंटली ही मार्केट में गाड़ी आई है। मोटरसाइकिल मार्केट ने भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मोटरसाइकिल और रिक्शों की फरोख्त तकरीबन 19,70,000 यूनिट्स तक पहुंच गई हैं, जो 30% इजाफा है। सिर्फ एटलस होंडा ने 16,89,000 मोटरसाइकिलें फरोख्त की हैं, जिससे उसकी मार्केट पर मजबूत गिरफ्त का अंदाजा होता है। कमर्शियल गाड़ियों में भी बहुत तेजी देखी गई। ट्रक और बसेस की तादाद भी बढ़ी है और इनकी फरोख्त 61% बढ़कर 8,424 यूनिट्स हो गई है। अभी इस बात का इशारा है कि तिजारती सरगर्मियों और ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में भी बेहतरी आ रही है, लेकिन ट्रैक्टर सेक्टर इस तरक्की से महरूम रहा है। पूरे साल में ट्रैक्टर की फरोख्त 1% कम होकर 28,791 यूनिट्स रही, तो इससे जाहिर होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। अब अगर इंटरेस्ट रेट कम रहे, साथ ही ऑटो फाइनेंसिंग आसान रही और नई गाड़ियों की लॉन्च जारी रही, तो फिस्कल ईयर 2027 में भी ऑटो सेक्टर इससे ज़्यादा नंबर्स के साथ आगे जा सकता है। लेकिन बजट के बाद टैक्सेस में इजाफे के साथ महंगा कर्ज या फिर इंपोर्ट पॉलिसी में सख्ती इस रफ्तार को सुस्त भी कर सकती है और नई ऑटो, जो कि ज़ाहिर बहुत ज़्यादा डिस्कशन का पार्ट बनी हुई थी, अभी उस पर भी बहुत ज़्यादा इब्हाम है। अब शायद हुकूमत पुरानी ऑटो पॉलिसी को ही कंटिन्यू करे, तो उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या एक डिक्लाइनिंग मोमेंट इस नंबर में आ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। शफीक अहमद शेख साहब ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज और उनकी कार्स इस वक्त बहुत तेज़ी से सेल हो रही हैं। इसकी बुनियादी वजूहात पर पहले तो आप जरा रोशनी डालिएगा। अच्छा अरबाब, यहाँ पर 3 चीजें हमें समझने की जरूरत है। एक तो यह है कि जो पहले से हमारे पास गाड़ियों की कंपनियां हैं ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। जाहिर बात है कि यहाँ पर हमारी आवाम जो है वो ये देखती है कि जी आफ्टर सेल्स हो, सर्विस हो और इजी, हम असासा समझते हैं गाड़ी को। और आज तक ये रहा है कि जो गाड़ियां पहले से मौजूद रही हैं उनका जो है वो असासा रहा है। मतलब जो भी कस्टमर खरीदता था कि जी उसकी रीसेल है, सब कुछ है। तो अब पहले ये मोनोपोली मार्केट हुआ करती थी, अब हुकूमत की तरजीहात कुछ चेंज हो गई हैं और बहुत सारी कंपनियां ईवी आ गई हैं। इस पे हमें हुकूमत को एक शाबाश भी देनी चाहिए कि जी जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है ईवी की तरफ और दूसरों की तरफ, तो उस तरफ जो है अब हमारा मुल्क भी जा रहा है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि जी अब मोनोपोली मार्केट से कस्टमर मार्केट हो गई है। अब उसमें सिर्फ एक चीज ये है कि देखें, ये जो गाड़ियों के आप नंबर्स मुझे बता रहे हैं, ये बुकिंग पहले हो जाती है अरबाब। अच्छा। और डिलीवरी 2 से 3 माह के बाद होती है। हम अगर कंपेयर करेंगे तो ये कंपेरिजन होगा हमारा जाके सितंबर एंड अक्टूबर में कि जी कितनी गाड़ी किस लिहाज से कहां गई। लेकिन पुरानी कंपनियों को अभी भी एडवांटेज है कि उनका आफ्टर सेल्स नेटवर्क, उनका डीलरशिप नेटवर्क और उनकी रीसेल अभी भी ज्यादा है, जब तक ये कस्टमर उस सोच पर आए। जी अरबाब।
सही। तो अब शफीक साहब, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ कोरियन कंपनीज भी काम कर रही हैं, चाइनीज़ कंपनीज भी काम कर रही हैं, लेकिन वो इन नंबर ऑफ सेल्स में कहीं कोई खातिर ख्वाह फिगर के साथ सामने हमें नज़र नहीं आ रही हैं। अभी भी वही ब्रांड्स अब काबिल एतबार हैं, काबिल एतमाद हैं, जो कि साल साल से चलते चले आ रहे हैं। जी देखें, एक बात हमें यह समझनी होगी कि ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है अरबाब। पहले लोगों के पास चॉइस नहीं थी, अब आप देखें कि लोगों के पास चॉइस बहुत ज्यादा आ गई है। और पहले जिन गाड़ियों में फीचर्स और ये चीजें, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये वो कुछ नहीं, अब हमारे कस्टमर्स के पास मार्केट में एक से एक गाड़ी अवेलेबल है। नो डाउट कि अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में टाइम लगेगा, जिस पे काम हुआ है और हो रहा है। नो डाउट ये अब कंपटीशन होगा। पहले अगर आप देखें तो सिर्फ 3 कंपनियां थी, फिर 2-3 और कंपनियां आई, अब माशाल्लाह 17 कंपनियां तकरीबन यहां पर आ चुकी हैं, चाइनीज, जापानीज और कोरियन मिला के। और भी कंपनियां आ रही हैं। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे ना अरबाब, तो बहुत ज्यादा जो है, सॉरी थोड़ा सा लाइन का इशू हो गया था, बहुत ज्यादा जो है एक कंपटीशन आएगा। और इसमें अब हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर का फायदा होगा। अच्छा, लेकिन शफीक साहब, हम देख रहे हैं कि एक चीज जी कंपटीशन, हम देख रहे हैं कंपटीशन बढ़ रहा है, ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, कंपनीज बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। अब अगर शायद 2.5 मिलियन, 3 मिलियन या इवन 3.5 मिलियन में भी आप कोई अच्छी गाड़ी लेने जाएं तो आपके पास ऑलमोस्ट बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ना होने के बराबर है। नहीं देखें अरबाब, एक चीज मैं आपसे शेयर करूं। देखिए, पहले आपके पास चॉइस नहीं होती थी ना, तो आपके पास वही चीज। अब अगर आप उसी रेंज में देखें, हम एक 4 मिलियन ले लेते हैं, 4 मिलियन की रेंज में आपके पास अब 4 से 5 गाड़ियों की रेंज है, पहले नहीं थी। अब आप आ जाइए 6 to 7 मिलियन में, अब आपके पास 10 से 12 गाड़ियों की रेंज है, पहले आपके पास नहीं हुआ करती थी, 1 से 2 थी। तो ये शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हम उस तरफ जा रहे हैं। देखें, एक चीज मैं आपको और शेयर करूं, पहले एक लिमिटेड हमारा वेंडर नेटवर्क था, एक लिमिटेड जॉब सर्कल था, एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट थी। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यार इतनी कंपनी आने से इन्वेस्टमेंट आ रही है। यस, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत सारी कंपनियां। हमें तो ये खुश होना चाहिए कि BYD, जीली और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बेस्ट वे है, दूसरी कंपनियां हैं, वो यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट आएगी, नो डाउट डीलरशिप बढ़ेगी, वेंडर नेटवर्क बढ़ेगा, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो पहले जो एक लिमिटेड सर्कल था ना, अब हम उसको एक पॉजिटिव वे में देखते हैं कि यस, वो अब आगे बढ़ेगा और बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें एक सपोर्ट चाहिए, जो ये आप पॉलिसी की आप जिक्र कर रहे थे। डेफिनेटली एक सिम्त चाहिए होती है, एक सिम्त हमने बना दी है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर वो हुकूमत दे देती है, ये सिम्त भी हुकूमत ने ही दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।